एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आरआरबी, टीजीटी, पीजीटी का जो प्रोफेशनल एबिलिटी वाला सेक्शन है, जो कि 50 नंबर की प्रोफेशनल एबिलिटी आप लोगों से पूछी जाएगी, उसी से रिलेटेड ये 1000 एमसीक्यू सीरीज मैंने आप लोगों के लिए स्टार्ट की है। इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे पीवाईक्यूज यहाँ पर मैंने इंक्लूड किए हैं हर टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। मैक्सिमम पीवाईक्यूज ही यहाँ पर आपको मिलेंगे। लेकिन इस सीरीज को आप देखें उससे पहले हर वीडियो में मैं आप लोगों को एक ही चीज बोल के जाती हूँ कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बेहतर होनी चाहिए, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चंस रहेंगे वो स्पेशली प्याजे, वाइगॉत्स्की और कोहलबर्ग, इनका ज्यादा रोल देखने को मिलेगा। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस ज्यादा देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ब्रूनर, फ्रॉइड और एरिक एरिक्सन, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैंने इंक्लूड किए हैं, ताकि अगर कुछ पूछ लिया जाए तो कहीं आपको अटकाव महसूस ना हो, ठीक है। मेन फोकस प्याजे, वाइगॉत्स्की और कोहलबर्ग पर रहेगा और इन सब की थ्योरीज है, ठीक है। प्याजे की भी 2 थ्योरी है, मोरल डेवलपमेंट की भी है, स्पेशली कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी उनकी सबसे ज्यादा फेमस है, जहां से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की बात करें, इसके अलावा वाइगॉत्स्की की थ्योरी है, कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है, ब्रूनर, फ्रॉइड, एरिक एरिक्सन, इन सब की थ्योरीज मैंने करवा रखी है। कुछ बच्चों के कॉमेंट्स आते हैं, हालांकि ये सारी की सारी वीडियोज मैंने आरआरबी, टीजीटी, पीजीटी की प्लेलिस्ट में इंक्लूड कर रखी है, ठीक है। और भी ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेटेड शायद 10-12 वीडियोस होंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैंने इंक्लूड कर रखी है। तो जिन बच्चों को प्लेलिस्ट में नहीं मिल रहा है, ठीक है, कुछ को प्रॉब्लम आ रही है, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट से अलग से प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, तो उस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को आप चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। वहां से जो भी चीज आपको पढ़ना है वो सारी का मतलब ग्रोथ और डेवलपमेंट का कंप्लीट टॉपिक वहां पर आपको मिलेगा, विद एमसीक्यूज मिलेगा। अब यहाँ पर तो देखिए, मैं हर एक थ्योरी से रिलेटेड बहुत सारे इंक्लूड नहीं कर सकती एमसीक्यूज, ठीक है। तो वहां पर आपको प्याजे से रिलेटेड 50 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, कोहलबर्ग से रिलेटेड 50 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वाइगॉत्स्की, ब्रूनर, फ्रॉइड, एरिक एरिक्सन, इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने वहां पर इंक्लूड कर रखे हैं। तो वहां से बहुत बेहतर प्रैक्टिस आप लोगों की हो जाएगी। मैं तो यही आपको रिकमेंड करूंगी कि भाई पहले कॉन्सेप्ट फिर पीवाईक्यूज, ठीक है। कॉन्सेप्ट और पीवाईक्यूज अगर आप दोनों कर लेंगे तो कहीं से भी कुछ मिस होने की संभावना नहीं रहेगी। सारे के सारे टॉपिक्स, चाहे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का हो, इंटेलिजेंस का हो, मोटिवेशन और लर्निंग का हो, जिस तरह से मैंने डिटेल में अपने चैनल पर करवा रखे हैं, तो उनको करने के बाद आपका कोई क्वेश्चन मिस होने की संभावना बनती ही नहीं है। तो वो वीडियोस आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, प्रैक्टिस कर रहे हैं आप, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, वहां से और ज्यादा क्लैरिटी हो जाती है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट वाली वीडियोस हैं वो जरूर देख लीजिएगा। इन टॉपिक्स की लर्निंग एंड थ्योरीज ऑफ लर्निंग की भी अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी आप लोगों को, मोटिवेशन और मोटिवेशन की थ्योरीज की, इंटेलिजेंस की थ्योरीज की। जिन बच्चों को प्लेलिस्ट में नहीं मिल रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो उनको बता रही हूँ, एक एक टॉपिक उठाना है और वहां पर अलग से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहां से भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने सारी की सारी वीडियोस इस प्लेलिस्ट में इंक्लूड कर रखी है। और नोट्स के रिगार्डिंग एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन यही है कि भी जो नोट्स का प्राइस है वो मैंने 400 कर दिया है, 500 की बजाय। जो पीडीएफ है, जो कंप्लीट पैकेज है, वो 400 में आप ले सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा है, सिर्फ हफ्ता 10 दिन बचा हुआ है। तो बेहतर तरीके से अगर तैयारी करना चाहते हैं तो उनके थ्रू भी आप तैयारी कर सकते हैं। वो तो एक कंप्लीट पैकेज है जहां पर आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा, आप अपने आप स्टडी कर लेंगे, ठीक है। 761 पेजेस का पीडीएफ है, लेकिन हिंदी और इंग्लिश में दोनों है, इसलिए आपको 761 है। बाकी अगर एक चीज में आप इंग्लिश में देखेंगे तो आपके लिए हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। यहाँ पर तो मैं तैयारी करवाई रही हूँ, कंप्लीट है प्लेलिस्ट, और एमसीक्यूज भी मैंने आप लोगों को करवाए हैं। और आप लोगों को ये बता दूं, कुछ बच्चों को डाउट रहता है कि नोट्स में भी यही सेट है। बिल्कुल नहीं, जो नोट्स मैंने प्रोवाइड किए हैं उनमें बिल्कुल डिफरेंट सेट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। वहां पर 15-16 मॉक टेस्ट लगाए हैं, बिल्कुल कंप्लीट पैकेज है वो। और यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। डेवलपमेंट इन जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू ले वाइगॉत्स्की कैन बी फैसिलिटेटेड थ्रू। अब ले वाइगॉत्स्की, कोहलबर्ग, जीन प्याजे हम पढ़ते चले जाएंगे, लेकिन तभी समझ आएंगे ये क्वेश्चंस जब आप थ्योरीज को समझ के आ जाएंगे, ठीक है। तो थ्योरीज को जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी चीजें आप लोगों को वहीं से क्लियर होंगी। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट कौन यूज करते हैं, इसकी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात कौन करते हैं, ले वाइगॉत्स्की करते हैं। तो उनका क्या मानना है कि भाई जो जॉन ले वाइगॉत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र में विकास को किस प्रकार प्रोत्साहित किया जा सकता है। जो जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, तो वाइगॉत्स्की कहते हैं कि वहां पर मतलब डेवलपमेंट को किस तरह से फैसिलिटेट किया जा सकता है। कोलैबोरेटिव डायलॉग्स, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, रिवर्सिबल थिंकिंग, एक्सपोजिटरी लर्निंग। तो देखिए, एक्सपोजिटरी लर्निंग की बात तो कोई भी नहीं करता है, मतलब थोपना किसी चीज पर, किसी
के ऊपर कोई चीज थोप देना, ठीक है। तो ना तो प्याजे करते हैं, ना ही वाइगॉट्स्की इसकी बात करते हैं। रिवर्सिबल थिंकिंग की बात कौन करते हैं? प्याजे करते हैं, ठीक है। कौन सी स्टेज में रिवर्सिबल थिंकिंग की बात उन्होंने की, ये आप मुझे कमेंट करके बताना। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी नहीं होगा, कोलैबोरेटिव लर्निंग, कोलैबोरेटिव डायलॉग्स होगा, क्योंकि कोलैबोरेशन की बात कौन करते हैं? वाइगॉट्स्की करते हैं। अब ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है, ये बार बार आएगा, तो मैं आप लोगों को एक बार बता देती हूँ कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का मतलब है, देखिए यहाँ पर आपको 3 सर्कल दिखाई दे रहे हैं, एक ग्रीन सर्कल है, एक येलो है और एक व्हाइट है, ठीक है। ग्रीन सर्कल वो है कि बच्चा अपने आप मतलब जितना वो उसकी पोटेंशियलिटीज है तो वहां तक ये पहुंच सकता है, ठीक है। ये ग्रीन वाला सर्कल, ठीक है। ये वाला जो सर्कल है यहां तक बच्चा अपने आप कुछ भी कर सकता है, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट है। लेकिन जो ये येलो वाला सर्कल दिख रहा है, तो ये वाली लाइन यहां तक उसको पहुंचने के लिए, ग्रीन से यहां तक उसको पहुंचने के लिए क्या चाहिए? व्हाट आई कैन डू विद हेल्प, मतलब कोई कुछ हेल्प चाहिए, कुछ टेम्परेरी हेल्प चाहिए, ताकि बच्चा वहां तक उसका जो लेवल है वहां तक पहुंच सकता है, लेकिन विदाउट किसी की हेल्प के वो पहुंच नहीं पाएगा। तो ये वाला जो येलो वाला एरिया है, इसको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का है कि भाई बच्चा ये वाला यहां तक तो बच्चा खुद कर सकता है, लेकिन यहां तक उसको पहुंचने के लिए, ठीक है, ग्रीन लेवल तो उसका खुद का है, लेकिन यहां तक वो पहुंच सकता है, उसकी पोटेंशियलिटीज का डेवलपमेंट हो सकता है, लेकिन यहां पर अगर कोई हेल्प की जाए, तो जो हेल्प प्रोवाइड की जाती है उसको हम स्कैफोल्डिंग कहेंगे, जो कि आगे इन्हीं का कॉन्सेप्ट है, कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा क्वेश्चंस में, ठीक है। आई होप जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का मतलब भी पता चल गया। और स्कैफोल्डिंग एक यहां पर होता है मोर नॉलेजेबल अदर, ठीक है, यानी कि अब यहां तक पहुंचने के लिए, ठीक है, यहाँ पे जो भी हेल्प प्रोवाइड की जाएगी वो कौन करेगा? मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि जो उससे ज्यादा नॉलेजेबल है उसके द्वारा अगर यहाँ पर हेल्प प्रोवाइड की जाती है तो बच्चा इस लेवल तक पहुंच सकता है। अब ये जो व्हाइट वाला सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, मतलब ये वो एरिया है जहां तक बच्चा पहुंच ही नहीं सकता, मतलब उसका मतलब सबसे जो हाईएस्ट लेवल है वो यहीं तक है, इससे आगे वो किसी भी तरह से विदाउट हेल्प किसी भी तरीके से वो पहुंच ही नहीं सकता, ठीक है। तो व्हाट आई कैन डू, यानी कि जहां तक बच्चा जो बच्चे का लेवल है उसको क्या कहा गया है? ZAD, यानी कि जोन ऑफ अचीव्ड डेवलपमेंट व्हेन द लर्नर इज राइट नाउ, जहां पर बच्चा है, ठीक है। ZPD का मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, व्हाट नीड टू बी डन टू टेक द लर्नर वेयर द नीड्स टू बी, यानी कि जहां तक बच्चा पहुंच सकता है लेकिन कुछ ना कुछ उसको हेल्प की आवश्यकता पड़ेगी। अब वाइगॉत्स्की की जो सोशियो कल्चरल थ्योरी है उससे रिलेटेड कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, जो कि बहुत जरूरी हैं। तो अगर आप इनको भी ध्यान में रख लेंगे तो ये वर्ड्स आप जहां पर भी दिखाई देंगे आप वाइगॉत्स्की के साथ जा सकते हैं। सोशल इंटरेक्शन की बात करते हैं, MKO का फुल फॉर्म क्या है? मोर नॉलेजेबल अदर, ठीक है, जो कोई भी हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है, कोई गाइड हो सकता है, कोई कोच हो सकता है, यानी कि गाइड मेंटर जो आपसे ज्यादा जानता है, ठीक है, आपके पेरेंट्स, आपके पीयर जो आपकी हेल्प करते हैं। ZPD का मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जो कि मैं आप लोगों को समझा ही चुकी हूँ, गैप बिटवीन इंडिपेंडेंट एबिलिटी एंड गाइडेड एबिलिटी, ठीक है। लैंग्वेज को वो एक टूल की तरह मानते हैं, प्राइवेट स्पीच की बात करते हैं, कल्चर को भी एक टूल की तरह ही मानते हैं, ठीक है। जैसे कल्चर इन डिजिटल एज लर्नर्स कोडिंग रूरल चाइल्ड लर्न्स फार्मिंग, जैसे बहुत अच्छे कल्चर में जो बच्चा रह रहा है, जैसे USA या किसी एडवांस कंट्री में रह रहा है, तो वहां पर वो डिजिटली चीजों को सीख पाएगा, ठीक है, बहुत एडवांस लेवल का कल्चर है। तो डिजिटली टेक्नोलॉजी का जहां पर एडवांसमेंट होगा तो बच्चे में भी उस तरह का एडवांसमेंट दिखाई देगा, ठीक है, वो भी उसके उसी कल्चर में पला बड़ा है, तो उन चीजों का इफेक्ट उसके ऊपर रहेगा। लेकिन एक बच्चा जो बहुत रूरल आदिवासी एरिया से बिलोंग करता है तो वहां से वो सारी चीजें वो नहीं कैच कर पाएगा। तो वो कहते हैं कल्चर का, सोशल इंटरेक्शन का, जिस तरह के लोगों के बीच बच्चा रह रहा है, उन सारी चीजों का बच्चे की मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर इन सारी चीजों का फर्क पड़ता है। लैंग्वेज को भी बहुत अहमियत देते हैं, ठीक है। और ये MKO, ZPG और एक स्कैफोल्डिंग, ठीक है, जो कि मैंने इंक्लूड नहीं किया, वो भी ध्यान में रखना। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू ले वाइगॉत्स्की द प्रोसेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज मीडिएटेड बाय, यानी कि ले वाइगॉत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया किसके द्वारा मध्यस्थ होती है? कल्चरल टूल्स, कल्चरल मोड्स, कल्चरल सिग्निफायर्स, ठीक है, कल्चरल डेरिवेटिव्स। तो देखिए सारों में कल्चर 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 पजल हो जाएंगे कि भाई कल्चर की बात करते हैं लेकिन कल्चर को एज अ टूल वो मानते हैं, ठीक है, कल्चर पर उन्होंने बहुत ज्यादा इंफोसाइज किया है। कल्चर को एक उपकरण की तरह मानते हैं, औजार की तरह मानते हैं, जो कि बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, जो कि मैंने अभी आप लोगों को पिछली स्लाइड में ही एक्सप्लेन किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। अ 5-year-old child was given 10 pebbles by her teacher. She arranged them in different formations, short line, long line, circle, and counted them repeatedly. Which cognitive schema is she trying to attain according to Piaget? देखिए एक 5 साल की बच्ची है, एक टीचर ने उसको जो है 10 पीबल्स का मतलब जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं ना, जो बचपन में हम गट्टे खेलते थे, उनकी बात की जा रही है, तो 10 पीबल्स उनको दिए
और उसने क्या किया, उसने उन्हें विभिन्न रूपों मतलब छोटी रेखा, लंबी रेखा और वृत्त में सजाया और बार बार वो काउंटिंग कर रही है। तो जीन प्याजे के अनुसार यह किस संज्ञानात्मक योजना को प्राप्त करने का प्रयास कर रही है? सीरिएशन, ट्रांजिटिव इन्फेरेंस, नॉमिनल स्केल, कंजर्वेशन ऑफ नंबर्स। तो नॉमिनल स्केल तो होगा ही नहीं, ठीक है, इन तीनों में से एक होगा। किसकी बात की जा रही है यहाँ पर भाई? 10 पीपल हैं, ठीक है, एक छोटी लाइन बना दी बिल्कुल पास पास करके, ठीक है, एक बड़ी लाइन बना दी दूर दूर करके 10, लेकिन काउंट करिए एक सर्कल के रूप में बना दिया, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, ठीक है, 10 बना दिए। तो वो क्या करना चाह रही है? बार बार काउंट करिए कि हाँ इसमें 10 है कि नहीं, इसमें 10 है कि नहीं, इसमें 10 है कि नहीं। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? सीरिएशन, ट्रांजिटिव या कंजर्वेशन? तो ये किसका कॉन्सेप्ट है? कंजर्वेशन का, ठीक है, यानी कि भाई शेप और साइज चेंज करने से क्या है, क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? कंजर्वेशन। और इसकी बात प्याजे कौन सी स्टेज में करते हैं? कंजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है बच्चे में कौन सी स्टेज में डेवलप होता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे डेवलपमेंटल चेंज अकर्स थ्रू विच कॉग्निटिव फंक्शंस? यानी कि जीन प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास परिवर्तन किस संज्ञानात्मक क्रिया के द्वारा घटित होता है? एक्सपीरियंस एंड सोशल ट्रांसमिशन, एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन, मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस, सोशल ट्रांसमिशन एंड मैच्योरेशन। तो जो प्याजे है वो अडेप्टेशन की बात की जा रही है, ठीक है, मतलब जीन प्याजे के अनुसार विकासात्मक परिवर्तन किस संज्ञानात्मक क्रिया, कौन से कॉग्निटिव फंक्शन की वो बात करते हैं? तो किसकी बात करते हैं? कुछ की कॉन्सेप्ट्स मैंने वहां पर आप लोगों को बताए थे, असिमिलेशन, अकोमोडेशन, ये दोनों ही अडेप्टेशन के पार्ट है, किस तरह से बच्चा अडेप्ट करेगा, ठीक है। तो ये कुछ की, अब ये मैंने यहाँ पर भी इंक्लूड कर दिया है, स्कीमा क्या होता है, अडेप्टेशन, असिमिलेशन, अकोमोडेशन और इक्विलिब्रेशन, ठीक है। तो स्कीमा क्या है? मतलब मेंटल फ्रेम्स हैं, किसी भी वर्ल्ड संसार को समझने के लिए हमारे दिमाग में हर चीज के बारे में मतलब पर्टिकुलर स्कीमा है, जैसे डॉग कैसे दिखता है, कैट कैसे होती, गाय कैसे होती, किसी भी चीज के बारे में, ठीक है। तो वो क्या है, स्कीमा क्या है, एक जो मेंटल फ्रेम्स है उनको स्कीमा कहा गया है। जैसे बच्चे के दिमाग में डॉग का स्कीमा है कि भाई उसकी 4 लेग होती हैं, मतलब उसकी जो फर वाले बाल होते हैं, बाघ भोंकता है। कैट के बारे में अलग स्कीमा है, मतलब मेंटल फ्रेम्स की हम बात करें। अडेप्टेशन का मतलब इन्वायरमेंट में किस तरह से एडजस्ट करना है इन यूजिंग स्कीमास, इन स्कीमा को यूज करने के लिए। तो दो चीजों पर फोकस करते हैं, एक है असिमिलेशन और दूसरा है अकोमोडेशन। अब ये असिमिलेशन और अकोमोडेशन मैं यहाँ पर समझा देती हूँ क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। असिमिलेशन का मतलब जो स्कीमा पहले से बना हुआ है, ठीक है, ये स्कीमा पहले से बना हुआ है। अब बच्चे को पता है कि भाई ये डॉग होता है, लेकिन जैसे ही बच्चे ने देखा कि ये कैट है, तो कैट और डॉग का डिफरेंस उसको बताया जाता है, तो वो कैट का जो स्कीमा है वो उसी में एसिमिलेट कर लेता है, मतलब उसी जो एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसी में उसको और मतलब मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है, उसी में एसिमिलेट कर लेता है, एग्जिस्टिंग स्कीमा में ही कुछ चीज को ऐड कर लेता है, तो वो होता है असिमिलेशन, ठीक है। अकोमोडेशन का मतलब है आप या तो स्कीमा को ही चेंज करें या उस स्कीमा में कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, कि भाई जो काव है वो अलग है, डॉग है वो अलग है, ठीक है। तो अकोमोडेशन का मतलब मॉडिफिकेशन किया जा रहा है या स्कीमा चेंज हो रहा है, तो उसको हम अकोमोडेशन कहेंगे। इसके बाद है इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन का मतलब है सामंजस्य बैठाना, किसके बीच में, एसिमिलेशन और अकोमोडेशन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम, ठीक है, मतलब सामंजस्य बैठाना है। अगर सामंजस्य नहीं बैठ पाएगा तो क्या हो जाएगा, डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा। ये सारी चीजें मैंने थ्योरी में आप लोगों को समझा रखी है, हर क्वेश्चन के साथ क्लियर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। बेसिक मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मीना हैज बिगन टू यूज वर्ड्स एंड अंडरस्टैंड्स दैट वर्ड्स रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स, सी रीजंस लॉजिकली बट कैन नॉट परफॉर्म कंजर्वेशन, अकॉर्डिंग टू प्याजे विच स्टेज इज सी इन। यानी कि मीना शब्दों का प्रयोग करने लगी है, ठीक है, वर्ड्स का प्रयोग करने लगी है और समझने लगी है कि शब्द वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, वह तर्क करने लगी है, ठीक है, क्या करने लगी है, सी रीजंस लॉजिकली बट कैन नॉट परफॉर्म कंजर्वेशन, लेकिन मतलब लॉजिकली वो चीजों को समझने तो लगी है, लेकिन कंजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो उसमें डेवलप नहीं हुआ है, क्लियरली बताया गया है, ठीक है। तो प्याजे के अकॉर्डिंग वो कौन सी स्टेज में है, प्री ऑपरेशनल, फॉर्मल, सेंसरी मोटर या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। तो जो सेंसरी मोटर स्टेज है वो 0 से 2 साल मतलब 2 साल तक का होता है। उसके बाद प्री ऑपरेशनल 2 से 7 साल, ठीक है। उसके बाद आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 to 11 ईयर्स और लास्ट वाली जो स्टेज होती है वो होती है 11 ईयर्स टू ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो भाई वो क्या करे कि वो थोड़ा थोड़ा लॉजिक समझने लगी है, लेकिन वो कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं हुआ। तो कंजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में डेवलप होता है। तो कौन सी स्टेज में है वो, अभी प्री ऑपरेशनल स्टेज में है। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बार बार रिपीट कर रही हूँ। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है इसकी भी 2 स्टेजेज हैं, वो आप मुझे कॉमेंट करके बताएंगे। सेंसरी मोटर स्टेज जो है उसकी 6 स्टेजेज है, वो मैंने थ्योरी में ही समझा रखी है सारी चीजें, कौन कौन सी 6 स्टेजेज है और कौन कौन सी स्टेज में बच्चा किस तरह के
रिफ्लेक्सेस किस तरह का व्यवहार करना सीखता है 2 साल की उम्र तक। ठीक है, अब ये कंजर्वेशन क्या होता है इसको आप एक बार समझ लीजिए। देखिए कंजर्वेशन का मतलब है शेप और साइज के बदलने से वॉल्यूम और क्वांटिटी चेंज नहीं होती। मान लीजिए 2 ग्लास है, ठीक है, एक ग्लास में बच्चे ने मान लीजिए कुछ पानी मतलब मेजरमेंट करके एक ग्लास में डाला, जैसे ये क्या है, ये चौड़ा ग्लास है, ठीक है, तो इसमें क्या है कम दिखाई देगा, लेकिन उसी पानी को बिल्कुल क्वांटिटी सेम है, ठीक है, लेकिन साइज चेंज हो गया, तो साइज चेंज होने से क्या है कि ये नैरो ग्लास है, इसमें क्या है ज्यादा दिख रहा है। तो बच्चे को यहाँ पर जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है उसमें बच्चे को ये कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता है, उसको लगता है कि नहीं ये ग्लास क्या है, ये बड़ा है, इसमें ज्यादा पानी है। तो लेकिन जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है वहां पर ये सारी चीजें बच्चे को समझ आ जाती है कि भाई नहीं, शेप और साइज के चेंज होने से वॉल्यूम और क्वांटिटी चेंज नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। फ्रॉम अ पिजिशियन पर्सपेक्टिव, यानी कि प्याजे के पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग नॉलेज इज कॉल्ड। भाई जो एग्जिस्टिंग मतलब एग्जिस्टिंग नॉलेज है, ठीक है, मतलब जो स्कीमा पहले से ही एग्जिस्ट करता है उसमें कुछ इंफॉर्मेशन को समाहित कर लेना, उसी में इंक्लूड कर लेना, तो उसको क्या कहेंगे, अकोमोडेशन, सोशलाइजेशन, असिमिलेशन या ऑर्गेनाइजेशन। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या कहेंगे, असिमिलेशन। ये मैं पिछली ही स्लाइड में आप लोगों को समझा चुकी हूँ, लास्ट टू लास्ट स्लाइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रोपाउंडेड द साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। देखिए कुछ क्वेश्चंस आपके पेपर में जो मैं लेके आऊंगी, 2019 का पेपर मेरे पास पड़ा हुआ है, ठीक है, आई थिंक उसमें 50 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन मेरे पास 49 पड़े हैं, एक क्वेश्चन किसी बच्चे ने काट वाट रखा है तो वो समझ नहीं आया, ठीक है, तो वो मैं लेके आऊंगी वो पेपर आपका, तो वहां पर आप देखेंगे पर्सनालिटी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस हैं। तो पर्सनालिटी और पर्सनालिटी की थ्योरीज वाला भी प्लेलिस्ट अलग से आप लोगों को मेरे चैनल पर मिल जाएगा, सिर्फ रीड आउट एक बार समझ लेना, बस वीडियो को सुन लेना, ठीक है, कुछ जो फैक्चुअल चीजें हैं वहां से वो आप लोगों को पता चल जाएंगी, लेकिन पर्सनालिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पक्का देखने को मिलेगा पेपर में, ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। तो साइको एनालिटिक थ्योरी जो कि पर्सनालिटी की है उसकी बात कौन करते हैं, तो सिगमंड फ्रॉइड करते हैं, ठीक है। साइको एनालिसिस हो गया, साइको एनालिटिक हो गया, साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट हो गया, इस तरह के जो यहाँ पर वर्ड दिखाई दे मतलब फ्रॉइड के साथ आप जा सकते हैं। अब्राहम मैस्लो की अगर हम बात करें तो कौन सी थ्योरी दी है उन्होंने, हायरार्की की बात की है, ठीक है, मोटिवेशन की एक थ्योरी है मैस्लो का, नीड हायरार्की थ्योरी है। कॉल रोजर की थ्योरी कौन सी है ये आप मुझे बताइएगा। जीन प्याजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। विच इज द फाइनल स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे। भाई जीन प्याजे के अकॉर्डिंग जो फाइनल स्टेज है, जो हाईएस्ट स्टेज है वो कौन सी है, तो कौन सी है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब इनकी स्टेजेस कौन कौन सी है ये मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है, हालांकि आप लोगों को पता ही होगा जब आप तैयारी कर रहे हैं, तो ठीक है। पहली है सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरी है प्री ऑपरेशनल, और तीसरी है कॉन्क्रीट, और चौथी है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो एक तो ये स्टेजेस की बात करते हैं, और एक उनका कॉग्निटिव प्रोसेस जिसमें वो स्कीमा, असिमिलेशन, अकोमोडेशन और इक्विलिब्रेशन, ठीक है, इन टर्म्स को मतलब ये कॉग्निटिव प्रोसेसेस की बात करते हैं, ठीक है। ये टर्म्स आपको ध्यान में रखनी है, ये टर्म्स आपको दिखाई दे मतलब प्याजे से रिलेटेड है। तो जो ये सेंसरी मोटर स्टेज है ये एज मतलब 2 साल तक के बच्चों की होती है, प्री ऑपरेशनल 2 से 7 साल, 7 से 11 कॉन्क्रीट, और फॉर्मल ऑपरेशनल क्या है 11 से ऑनवर्ड, ठीक है। तो हाईएस्ट स्टेज कौन सी होगी, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होगी। कॉग्निटिव प्रोसेस क्या रहेगा, एग्जांपल यहाँ पर मैंने इंक्लूड कर दिए, एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, who emphasize the philosophy of social constructivist। सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट किसको हम मानते हैं, ठीक है, जो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करते हैं तो कौन करते हैं, वाइगॉत्स्की करते हैं, ठीक है। प्याजे है, प्याजे रेडिकल हैं, ठीक है, वो कहते हैं क्या है, वो रेडिकल हैं। और डीवी क्या है, ये भी प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करते हैं, ठीक है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन की हॉलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी है, ठीक है, मोरल डेवलपमेंट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्याजेस थ्योरी असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन आर पार्ट ऑफ, जो कि मैं बता ही चुकी हूं, असिमिलेशन और अकोमोडेशन किसके पार्ट है, अडेप्टेशन के, ठीक है, किस तरह से इन्वायरमेंट में अडेप्ट करना है, अनुकूलन बैठाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइल जीन प्याजे एम्फसाइज मैच्योरेशन इन चिल्ड्रंस लर्निंग, ले वाइगॉत्स्की। भाई मैच्योरेशन की बात जीन प्याजे करते हैं, ठीक है, लेकिन ले वाइगॉत्स्की किसकी बात करते हैं, किस चीज को इंपॉर्टेंस देते हैं, रीइंफोर्समेंट, ड्रिल एंड प्रैक्टिस, स्टिमुलस रिस्पांस, एसोसिएशन, कल्चरल टूल्स। तो आपको समझ आ ही गया होगा, ठीक है। रीइंफोर्समेंट की बात कौन करते हैं, बिहेवियरिस्ट करते हैं। ड्रिल और प्रैक्टिस की बात भी बिहेवियरिस्ट, स्टिमुलस और रिस्पांस की बात भी कौन करते हैं, बिहेवियरिस्ट, व्यवहारवादी करते हैं। तो किसकी बात करते हैं, कल्चरल टूल्स, यानी कि कल्चर को एज अ टूल वो कंसिडर करते हैं। अकॉर्डिंग टू ले वाइगॉत्स्की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्रोप्रिएट पेडागोजी टू प्रमोट कॉग्निटिव डेवलपमेंट। भाई वाइगॉत्स्की के अनुसार, ठीक है, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए इनमें से कौन सी एप्रोप्रिएट पेडागोजी नहीं है, गाइडेड एक्सचेंज, कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशंस, कोलैबोरेटिव लर्निंग, रिप्रोडक्शन एंड रिकॉल। तो देखिए किसकी बात नहीं करते, रिप्रोडक्शन और रिकॉल की बात नहीं करते, ड्रिल और प्रैक्टिस की बात नहीं करते, इसकी बात कौन करते हैं, व्यवहारवादी करते हैं, बिहेवियरिस्ट करते हैं, ठीक है, कोलैबोरेटिव लर्निंग की बात करते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन की बात करते हैं, गाइडेड एक्सचेंज की बात भी करते हैं कि जिसमें वो मोर नॉलेजेबल अदर की बात करते हैं।
हैं, MKO की बात करते हैं, ठीक है। डिस्कशंस, डिबेट्स, कोलैबोरेटिव लर्निंग्स, ये किससे रिलेटेड है? वाइगॉट्स्की इनकी बात करते हैं, क्योंकि वो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। तो क्या नहीं होगा? रिप्रोडक्शन एंड रिकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरोल गिल्लिगन क्रिटिक्ड कोहलबर्ग्स थ्योरी फॉर अंडर वैल्यूइंग फेमिनाइन मोरालिटी विच एम्फसाइजेस, यानी कि कैरोल गिल्लिगन एक महिला है जिन्होंने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की। क्यों? क्योंकि उसमें स्त्री नैतिकता के किस पहलू की उपेक्षा की गई है, यानी कि किसी न किसी पहलू, फेमिनाइन मोरालिटी को अंडर एस्टिमेट किया गया है। तो किसकी बात वो करती हैं कि किस पहलू को उन्होंने की उपेक्षा उन्होंने की है? एन एथिक ऑफ केयर, मोरल आइडियल्स एंड एथिक ऑफ जस्टिस, सोसाइटल गुड्स। तो उन्होंने किसकी की है? यानी कि उनकी जो थ्योरी है वो जेंडर बायस है कोहलबर्ग की, क्योंकि उनमें उन्होंने जो सैंपल लिया था वो 72 बॉयज का सैंपल था, ठीक है। लेडीज या विमेन उसमें कहीं भी नहीं थी, तो वो उन्होंने उस चीज को इग्नोर किया है, ठीक है। मतलब फेमिनाइन मोरालिटी को उन्होंने अंडर वैल्यू किया है। उनका मानना है कि भी जो स्त्री नैतिकता की उपेक्षा की गई है, तो वो किस चीज की बात करिए? वो कह रही है कि एथिक ऑफ केयर की बात करिए। किस लिए? यानी कि देखभाल की नैतिकता। तो जो कैरोल गिल्लिगन है उनका मानना है कि जो विमेन होती हैं वो ज्यादा केयरिंग होती है एज कंपेयर टू मैन, ठीक है, उनका ये मानना है। तो ये जो थ्योरी है, जो कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है, ये उनका एक क्रिटिसिज्म भी है कि वो थ्योरी जो है जेंडर बायस है, क्योंकि उसमें जो सैंपल लिया गया है वो सिर्फ मेल्स का सैंपल लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्याजेस थ्योरी व्हेन अ चाइल्ड मॉडिफाइज हर स्कीमा टू मेक सेंस ऑफ न्यू एक्सपीरियंसेस दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, यानी कि प्याजे की थ्योरी के अकॉर्डिंग जब बच्चा मॉडिफाई की बात की गई है, यानी कि स्कीमा चेंज करता है या उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहा गया है? असिमिलेशन, अकोमोडेशन, कंजर्वेशन या सेंट्रेशन। कंजर्वेशन और सेंट्रेशन ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। अकोमोडेशन की हम कहेंगे कि भाई अकोमोडेशन, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसमें ही कुछ समाहित कर लेना, ठीक है, उसी में इंक्लूड कर लेना न्यू एक्सपीरियंसेस को, तो वो होता है एसिमिलेशन। अगर स्कीमा को चेंज किया जा रहा है या मॉडिफाई किया जा रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? अकोमोडेशन। उसको प्याजे ने अकोमोडेशन कहा है, हम नहीं कहेंगे, उन्होंने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अकर्स व्हेन चिल्ड्रन फिट न्यू एक्सपीरियंसेस इनटू देयर एग्जिस्टिंग स्कीमा। तो ये असिमिलेशन, अकोमोडेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखना है कि भाई जो एग्जिस्टिंग स्कीमा में ही कुछ एक्सपीरियंसेस को फिट बिठा लेना, उसकी बात करें तो ये कौन सा प्रोसेस होगा? असिमिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अफ्सा होल्ड्स अप अ पोटैटो चिप्स एंड सेज बटरफ्लाई। अकॉर्डिंग टू प्याजे दिस सिंबॉलिक थॉट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। देखिए अफ्सा क्या है? मतलब एक बच्ची है जो आलू की चिप्स को उठाते ही उसको कहती है कि ये तो बटरफ्लाई है। तो प्याजे के अनुसार ये प्रतीकात्मक सोच, यानी कि ये सिंबॉलिक थॉट की बात कर रही है, ठीक है। सिंबॉलिक थॉट है कि एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब किस प्रतीकात्मक सोच किस अवस्था की विशेषता है। तो सिंबॉलिक थॉट कौन सी, मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक है, सिंबॉलिक थॉट आ रहा है उसके दिमाग में, मतलब पोटैटो चिप्स को वो एक सिंबल की तरह यूज करिए कि तो बटरफ्लाई है, ठीक है। तो ये जो सिंबॉलिक थॉट की बात कौन सी अवस्था में वो करते हैं? सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल या फॉर्मल ऑपरेशनल, ठीक है। तो ये तो बहुत छोटी है, ठीक है, 0 से 2 साल की बच्ची, मतलब ये थोड़ी सी बड़ी बच्ची है, ठीक है। 2 साल का बच्चा तो मतलब इतना सिंबल्स का यूज करना नहीं सीखता है। तो कौन सी बात हो रही है? प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात हो रही है, जहां पर बच्चे में थोड़ी थोड़ी मतलब जो रीजनिंग है वो इमर्ज हो रही है, ठीक है, सिंबल्स के थ्रू। जैसे अगर बच्चे ने देखा मम्मी फोन करिए तो वो भी कुछ ना कुछ, जैसे कुछ भी उसके हाथ में आ गया तो वो भी कुछ बुक है या कोई बनाना है तो वो भी फोन के थ्रू, मतलब इसी तरह से कान पर लगाकर फोन करने की कोशिश करता है, मतलब सिंबल्स का यूज करना। तो ये कौन सी स्टेज होती है? प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। वाइगॉट्स्की कंसीडर्ड विच फैक्टर इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट। भाई वाइगॉट्स्की किस पर फोकस करते हैं? सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज की बात करते हैं। तीन तो ध्यान में रखना है, ठीक है। इन तीनों का तो कॉम्बिनेशन भी है, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, ठीक है। तो ये आपको ये इमेज भी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगी। सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज की बात कौन करते हैं? वाइगॉट्स्की करते हैं, ठीक है। तो इनमें से आप देख सकते हो कल्चर एंड लैंग्वेज, कल्चर एंड स्कीमा, स्कीमा एंड स्टिमुलस रिस्पॉन्स, लैंग्वेज एंड स्कीमा। तो स्कीमा आ गया मतलब ये गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी स्कीमा है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर कल्चर है लेकिन कल्चर के साथ स्कीमा है। तो कल्चर और स्कीमा की भी नहीं करते, स्कीमा और स्टिमुलस रिस्पॉन्स की भी नहीं करते, लैंग्वेज और स्कीमा की नहीं करते, ठीक है। तो ये तीनों ही ऑप्शन क्या होंगे? गलत होंगे। कल्चर और लैंग्वेज की बात वाइगॉट्स्की करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। विच टीचिंग टेक्निक वाज प्रपोज्ड बाय वाइगॉट्स्की फॉर प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन, यानी कि जो छोटे बच्चे हैं, जो प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन है, उनके लिए किस टेक्निक पर उन्होंने एम्फसाइज किया, किस टेक्निक की बात की है? इंस्ट्रक्शनल स्कैफोल्डिंग, रीइंफोर्समेंट, इक्विलिब्रेशन, प्रोग्राम्ड लर्निंग। तो प्रोग्राम्ड लर्निंग की बात स्किनर करते हैं, ठीक है, ये आपको साथ साथ बताती हुई चलती है। इक्विलिब्रेशन और इक्विलिब्रेशन की बात कौन करते हैं? प्याजे करते हैं, ठीक है। रीइंफोर्समेंट की बात कौन करते हैं? बिहेवियरिज्म में हम देखते हैं रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट, ठीक है।
और इंस्ट्रक्शनल स्कैफोल्डिंग की मतलब बच्चों को टेम्परेरी हेल्प प्रोवाइड करना, कि जो छोटे बच्चे हैं जहां पर उनको जरूरत है पेरेंट्स या किसी के थ्रू भी, चाहे वो मोर नॉलेजेबल अदर है, ठीक है, पेरेंट हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है, कोई कोच हो सकता है, मतलब जो उससे ज्यादा जानता है उसके थ्रू टेम्परेरी हेल्प प्रोवाइड करना। तो इसको उन्होंने क्या कहा है, इंस्ट्रक्शनल स्कैफोल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग एट विच लेवल डज अ चाइल्ड डिस्प्ले गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, यानी कि जो गुड बॉय गुड गर्ल की जो स्टेज है वो किस लेवल में आएगी, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, हिट्रोनॉमस मोरालिटी या मोरालिटी ऑफ कॉपरेशन। तो ये प्याजे की मोरालिटी की बात हो रही है, तो ये दो तो आपको गलती हो गई, ठीक है। प्री कन्वेंशनल लेवल में बच्चे का कोई मोरालिटी कोड डेवलप नहीं होता, यानी कि बच्चे को जो भी कोई भी मोरालिटी कोड बच्चे का अपना नहीं होता, बच्चा बहुत छोटा होता है, तो जो भी कुछ बच्चे को सिखाएंगे उसी तरह की मोरालिटी उसमें डेवलप हो जाएगी। कन्वेंशनल लेवल जो है सोसाइटी बेस्ड होता है, ठीक है, सोसाइटी बेस्ड होता है। सोसाइटी बेस्ड मोरालिटी की हम बात करते हैं कि समाज में सोसाइटी मतलब सोसाइटी के जो भी रूल रेगुलेशन है उनको फॉलो करना है, समाज दूसरों की नजरों में अच्छा बनना है, मतलब जो भी बताए गए उनको फॉलो करना है, टोटली उनको फॉलो करने पर। जो तीसरा होता है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, वो सेल्फ चूजन इथिकल्स पर, सेल्फ चूजन जो प्रिंसिपल्स हैं, जो अपने खुद के चूज किए हुए प्रिंसिपल्स हैं, उस पर आधारित मोरालिटी होती है। तो कौन सा होगा, कन्वेंशनल लेवल, जो कि सोसाइटी बेस्ड है। इसमें एक तो थर्ड स्टेज है ये गुड बॉय गुड गर्ल की, और जो चौथी वाली स्टेज आती है इसी में कन्वेंशनल लेवल में, क्योंकि हर लेवल में दो दो स्टेजेस है, ठीक है। तो इसमें जो चौथी वाली स्टेज होगी वो कौन सी होगी, वो आप मुझे कमेंट करके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। विच थ्योरिस्ट यूज द कॉग्निटिव डेवलपमेंट अप्रोच टू एक्सप्लेन मोरल रीजनिंग अमंग चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों में मोरल रीजनिंग को डेवलप करने के लिए किस सिद्धांतकार ने संज्ञानात्मक विकास के दृष्टिकोण का उपयोग किया। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट अप्रोच को यूज किया है बच्चों में मोरलिटी को डेवलप करने के लिए। तो किसने किया है, हार्वर्ड गार्डनर, जीन प्याजे, जॉन तुरील और माइकल ऑसर, ठीक है। तो इनमें से क्या होगा, जीन प्याजे बात करते हैं, क्योंकि जो हम बात करते हैं मोरल डेवलपमेंट थ्योरी की, कोहलबर्ग की थ्योरी को ज्यादा हम पढ़ते हैं, लेकिन जो कोहलबर्ग की थ्योरी है वो मतलब जो कोहलबर्ग थे वो प्याजे से ही इंस्पायर्ड थे, ठीक है। सबसे पहले जो मोरल डेवलपमेंट का सिद्धांत है वो प्याजे के द्वारा दिया गया था, ठीक है। प्याजे बात करते हैं मोरलिटी की, उसके बाद जो है, हालांकि जो कोहलबर्ग है उनसे इंस्पायर थे, लेकिन उनकी जो स्टेजेस थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी, मतलब उन्होंने कॉपी नहीं किया है उनको, लेकिन वो इंस्पायर प्याजे से ही थे, ठीक है। तो प्याजे की जो मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी है उसमें दो स्टेजेस की वो बात करते हैं, एक होती है हिट्रोनोमस मोरलिटी, ठीक है, हिट्रोनोमस, और दूसरी थी ऑटोनोमस मोरलिटी, ठीक है। तो ये हिट्रोनोमस का मतलब जो बाहर से इंपोज की जाती है, ऑटोनोमस मतलब बच्चा खुद अवेयर है, ठीक है, बच्चा खुद से चीजों को सीख रहा है, क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो ये इसकी जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है प्याजे की भी और जो कोहलबर्ग की, दोनों ही आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो प्याजे की थ्योरी को भी एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर पूछा जाता है कि मोरल डेवलपमेंट की बात कौन करते हैं, कोहलबर्ग या प्याजे, तो कोहलबर्ग नहीं करते, प्याजे करते हैं, कोहलबर्ग उन्हीं से इंस्पायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड वाज प्रपोज्ड बाय, भाई बच्चे अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो इसकी बात कौन करते हैं, तो हमें पता ही है, जीन प्याजे करते हैं। बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट कहते हैं, उनका मानना है कि बच्चे अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। ईएल थॉर्नडाइक की अगर हम बात करें तो कौन सी लर्निंग की थ्योरी उन्होंने दी है, कौन सी थ्योरी दी है, ट्रायल एंड एरर या कनेक्शनिज्म हम जिसको कहते हैं, ठीक है। दूसरी है बीएफ स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, जीन प्याजे ने तो यही बोला ही है कि भाई बच्चे अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं। इवैन पेब्लो की अगर हम बात करें तो उनकी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग विच स्ट्रेटेजी इज डिस्करेज्ड बाय वाइगोत्स्की, भाई जब हम टीचिंग लर्निंग की बात करते हैं, टीचिंग लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में, यानी कि वाइगोत्स्की इनमें से किस चीज को डिस्करेज करते हैं, किसका समर्थन वो नहीं करते, कोऑपरेटिव लर्निंग, स्कैफोल्डिंग, असिस्टेड लर्निंग, एक्सपोजिटरी टीचिंग, तो किसकी नहीं करते, एक्सपोजिटरी टीचिंग की, यानी कि बाहर से किसी चीज को थोपना, तो ना तो एक्सपोजिटरी टीचिंग की बात प्याजे करते हैं, ना ही वाइगोत्स्की करते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग की भी बात करते हैं, स्कैफोल्डिंग की वो बात करते हैं, असिस्टेड लर्निंग यानी कि एमकेओ जिसको मतलब दूसरों से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है, मोर नॉलेजेबल अदर की वो बात करते हैं। तो ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट होंगे, कौन सा नहीं होगा, एक्सपोजिटरी टीचिंग। While arranging puzzle pieces, Mithi speaks aloud to guide herself. Vygotsky refers to this as, यानी कि पहेली को सुलझाते समय एक पजल के जो छोटे छोटे पीसीज हैं, ठीक है, कोई टुकड़ा, कोई भी अलग अलग टाइप के टुकड़े होते हैं ना जो पजल्स के टुकड़ों में होते हैं, तो एक उसको कंप्लीट बनाना होता है। तो एक बच्ची है मीठी, वो क्या अपने आप ही मतलब बात कर रही है अलाउड, मतलब जो मतलब ऊंची आवाज में बोल रही है। तो वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग वो क्या है, ईगो
ईगोसेंट्रिक स्पीच, प्राइवेट स्पीच, सोशल स्पीच, इरेशनल स्पीच। तो इरेशनल स्पीच की तो हम बात ही नहीं करते, सोशल, प्राइवेट, ईगोसेंट्रिक, ठीक है। तो सोशल स्पीच मतलब जब हम दूसरों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम सोशल स्पीच कहते हैं। प्राइवेट स्पीच होगा, ठीक है। प्राइवेट स्पीच में क्या है, मतलब इसकी बात वाइगॉट्स्की करते हैं। अगर हम प्याजे की बात करते हैं तो ये ईगोसेंट्रिक स्पीच हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, प्राइवेट स्पीच में क्या होता है कि बच्चा अपने आप ही, जैसे आप अकेले बैठे हुए और आप अपना कोई भी काम कर रहे हो और बोल बोल के उसको कर रहे हो, ठीक है, दूसरों से कोई मतलब नहीं है, तो उसको प्राइवेट स्पीच कहा गया है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वाइगॉट्स्की। अगर प्याजे की भाषा में पूछा जाता तो हम क्या कहते हैं, ईगोसेंट्रिक स्पीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग्स थ्योरी एट विच स्टेज डू इंडिविजुअल्स डिफाइन राइट एक्शंस बाय सेल्फ चूजन यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ कंसेंस, ठीक है, यानी कि जहां पर कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में व्यक्ति आत्म अनुभूति पर आधारित सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों के आधार पर सही कार्य निर्धारित करता है, जो यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल्स है उनकी बात कर रहे हैं। तो ये सबसे हाईएस्ट स्टेज थी कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग, 6 नंबर की स्टेज है। कौन सी है, यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, जहां पर व्यक्ति अपने बारे में न सोचकर दूसरों के लिए जो बिल्कुल सही है उस चीज पर फोकस करता है, ठीक है। तो ये प्याजे के कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग सबसे हाईएस्ट लेवल की स्टेज है, जहां तक बहुत ही कम लोग वहां तक पहुंच पाते हैं, ठीक है। सेल्फ चूजन इथिकल प्रिंसिपल्स, ठीक है, यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन स्टेज का नाम है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन कौन सी स्टेज है, आई थिंक ये 5th नंबर की स्टेज है, ये 6 नंबर की स्टेज है। सोशल ऑर्डर को मेंटेन करना ये 4th नंबर की स्टेज है, और इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन ये 2nd नंबर की स्टेज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। Piaget's theory is critiqued for proposing 4 fixed stages of cognitive development. This criticism related to which debate? यानी कि प्याजे की जो थ्योरी है, प्याजे के सिद्धांत की आलोचना 4 निश्चित संज्ञानात्मक अवस्थाओं के प्रतिपादन के लिए की जाती है, कि उन्होंने फिक्स स्टेजेस की बात की है, तो उस चीज के लिए उनको क्रिटिसाइज किया गया है। तो ये कौन सी डिबेट के अंदर हम पढ़ते हैं, इंक्लूसिव सेंसिटिव पीरियड्स, कॉन्टिन्यूटी वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूटी, नेचर वर्सेस नर्चर। तो किसके अंदर पढ़ते हैं, नेचर वर्सेस नर्चर नहीं, कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी। क्योंकि प्याजे क्या है, स्टेजेस की बात करते हैं कि भाई बच्चे की जो पहली स्टेज है वो क्या है, सेंसरी मोटर स्टेज है, ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज की वो बात करते हैं। उसके बाद प्री ऑपरेशनल 2 से 7, तो ये मतलब जो डेवलपमेंट है वो मतलब ये एक स्टेज है, फिर दूसरी इसके बाद, तीसरी इसके बाद। तो जो डेवलपमेंट है वो डिसकॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। और कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट क्या होता है, धीरे 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 ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। तो ये कौन सी डिबेट है, कॉन्टिन्यूटी वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूटी। तो इसमें प्याजे डिसकॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं, जो भी स्टेजेस की बात कर रहे हैं वो डिसकॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। वाइगॉट्स्की कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट की बात करते हैं, उन्होंने कोई किसी प्रकार की स्टेजेस की बात नहीं की है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू प्याजेस थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। भाई प्याजे के अकॉर्डिंग इनमें से कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए क्या एसेंशियल है, ऑब्जर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, reinforcement by adults, active exploration of surroundings, stimulus response conditioning। तो stimulus response conditioning, reinforcement, ठीक है, इनकी बात कौन करते हैं, बिहेवियरिज्म में हम पढ़ते हैं, बिहेवियरिस्ट करते हैं, ठीक है। तो कौन सा इनके अकॉर्डिंग, जो प्याजे के अकॉर्डिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल होगा वो क्या होगा, एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ सराउंडिंग्स, यानी कि बच्चा अपने परिवेश की सक्रिय खोज, खुद एक्सप्लोर करे चीजों को, आसपास से खुद एक्सप्लोर करना, ठीक है, एक्टिव एक्सप्लोरेशन की बात करते हैं, ठीक है। बच्चों को वो क्या कहते हैं, लिटिल साइंटिस्ट है, वो अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिटिक ऑफ कोहलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। यानी कि कोहलबर्ग की जो मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी है उसको उसकी आलोचना भी हुई है, तो इनमें से कौन सा, मतलब किस तरह से क्रिटिसाइज किया गया है। तो इनमें से एक आलोचना दे रखी है, वो आपको बताना है, स्टेजेस आर वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट। तो भाई ये तो आलोचना नहीं है। इट अंडर एस्टिमेट द मोरल मेच्योरिटी ऑफ फीमेल्स, स्टेजेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय प्याजेस सीक्वेंस, ही यूज लॉन्गिट्यूडनल मेथड। तो कौन सा होगा, क्रिटिसिज्म इनका क्या है कि ये जो थ्योरी है ये मोरल मेच्योरिटी ऑफ फीमेल्स को अंडर एस्टिमेट करती है, यानी कि यह स्त्रियों की जो नैतिक परिपक्वता को है उसको कम, मतलब उसको अंडर एस्टिमेट किया है। ये जो थ्योरी है ये जेंडर बायस थ्योरी है, ठीक है, सिर्फ फीमेल का ही, सिर्फ मेल सैंपल ही इसमें लिया गया है, तो फीमेल की जो मोरलिटी उसको कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक जाएं उससे पहले कोहलबर्ग ने जो स्टेजेस और लेवल्स की बात की है वो यहाँ मैंने इंक्लूड कर दिया है। 3 लेवल्स की वो बात करते हैं, कौन बात करते हैं, कोहलबर्ग, ठीक है। किसकी थ्योरी से रिलेटेड है ये, कोहलबर्ग, ठीक है, कोहलबर्ग बात करते हैं। प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, हर एक लेवल में 2-2 स्टेजेस हैं, ठीक है। जो पहली स्टेज है वो बहुत ही लोअर लेवल की स्टेज है, और उसके बाद जो दूसरी होगी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, ठीक है,
इस वाली सबसे हाईएस्ट स्टेज है, उनका मानना है कि इस स्टेज तक बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं। ठीक है, पहले लेवल में 2 स्टेजेस है, दूसरे में तीसरी और चौथी स्टेज है, जो तीसरा लेवल है उसमें 5वीं और 6ठी स्टेज है। इनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू पियाजे ड्यूरिंग विच स्टेज डज अ चाइल्ड बिगिन टू यूज सिंबल्स फॉर ऑब्जेक्ट्स एंड शो प्रिमिटिव रीजनिंग, यानी कि बच्चा क्या कर रहा है पियाजे के अनुसार, किस अवस्था में बच्चा वस्तुओं के लिए सिंबल्स का यूज कर रहा है, और उस मतलब आदिम तर्क मतलब जो रीजनिंग है उसकी शुरुआत हो रही है, रीजनिंग बच्चे में इमर्ज हो रही है। ठीक है, लॉजिक लगाना वो सीख रहा है, तो कौन सी स्टेज होगी, यानी कि किसमें हम सिंबल्स और प्रिमिटिव रीजनिंग यानी कि जो बेसिक रीजनिंग उसकी बात करते हैं, तो कौन सी होगी, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट या पोस्ट ऑपरेशनल या फॉर्मल। तो पोस्ट ऑपरेशनल तो कोई स्टेज उनके द्वारा बताई नहीं गई है। ठीक है, तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल नहीं, उसमें तो बच्चे मतलब वहां पर बच्चे में इंडक्टिव रीजनिंग का डेवलपमेंट हो जाता है, लेकिन ये क्या कह रहे हैं, सिर्फ सिंबल्स का बच्चे यूज कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा वो रीजनिंग मतलब उसमें इमर्ज हो रही है। ठीक है, उसकी शुरुआत हो रही है। ठीक है, तो ये प्री ऑपरेशनल स्टेज है, और प्री ऑपरेशनल स्टेज में भी कौन सी है, इंट्यूटिव स्टेज है। ठीक है, ये कौन 2 स्टेजेस है इसमें भी, उसका ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। अमन इज सॉल्विंग अ पजल बट स्ट्रगल्स टू फिट द राइट पीसेस, हिज मदर गिव्स हिंट हाउ व्हाट व्हाई अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की दिस स्ट्रेटजी एक्ट्स एज, यानी कि भाई एक बच्चा है अमन, ठीक है, पहेली के टुकड़ों को सुलझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन प्रॉपर तरीके से वो फिट नहीं बैठ रहे हैं, तो उसकी मदर वहां पर उसकी हेल्प कर रही है। तो वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग ये कौन सी स्ट्रेटजी है, डिमोटिवेशन, एग्रेशन, स्कैफोल्डिंग फॉर लर्निंग, नो हेल्प इन लर्निंग। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या है, स्कैफोल्डिंग, यानी कि बच्चे की हेल्प कर रही है। ठीक है, मतलब टेम्परेरी हेल्प, यहां पर बच्चे को हिंट्स प्रोवाइड करिए कि किस तरह से क्या कुछ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। फ्रॉम अ पिजेशियन पर्सपेक्टिव द न्यू प्रोसेस ऑफ टेकिंग इंफॉर्मेशन इनटू द एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड, यानी कि पियाजे के पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग, यानी कि जो एग्जिस्टिंग स्कीमा है, ठीक है, जो एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसी में इंफॉर्मेशन को ले लेना, उसी में ग्रहण कर लेना, उसी के अंदर समाहित कर लेना, तो ये कौन सा प्रोसेस है, ये असिमिलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की विच फैक्टर्स आर मोस्ट इंपोर्टेंट इन इन्फ्लुएंसिंग चिल्ड्रंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग इनमें से कौन से जो फैक्टर हैं वो बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करेंगे। कल्चर, लैंग्वेज, मॉडिफिकेशन एंड बिल्डिंग ऑफ स्कीमास, फॉर्मेशन ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स कनेक्शन। तो किसकी देखिए, स्कीमा की बात पियाजे करते हैं, स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बात कौन करते हैं, व्यवहारवाद में हम पढ़ते हैं, बिहेवियरिस्ट करते हैं। ठीक है, तो किसकी बात कर रहे हैं, कल्चर और लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग एट विच लेवल ऑफ मोरल डेवलपमेंट डज अ चाइल्ड शोज द गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, तो कौन से लेवल में है, ये आई थिंक रिपीट हो गया, ये कन्वेंशनल लेवल, दूसरा जो लेवल था, ठीक है, उसमें होती है डेवलप ये वाली स्टेज गुड बॉय गुड गर्ल की, यानी कि हम दूसरों की नजर में अच्छा बनने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज यूज द कॉग्निटिव डेवलपमेंट अप्रोच टू एक्सप्लेन मोरल रीजनिंग अमंग चिल्ड्रन, तो देखिए ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया है। ठीक है, आप मुझे खुद ही आंसर बता देना, क्योंकि रिपीट हुआ है, मैं करवा चुकी हूँ, जीन प्याजे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ फ्रॉइड साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, यानी कि इनमें से कौन सी जो है फ्रॉइड की साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी की एक स्टेज नहीं है। ओरल, प्री ऑपरेशनल, लेटेंसी और एनल, तो देखिए कौन सी नहीं है, प्री ऑपरेशनल। ये किसके द्वारा बात की गई है, पियाजे के द्वारा बात की गई है। तो ओरल, लेटेंसी और एनल ये फ्रॉइड की ही साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की जो थ्योरी है उसकी स्टेजेस है, और इस थ्योरी में उन्होंने कितनी 5 स्टेजेस की बात की है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एबिलिटी ऑफ क्लास ग्रुपिंग डेवलप्स ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग बच्चों में क्लास यानी कि ग्रुपिंग करना, ठीक है, वर्गीकरण करना, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये कब डेवलप होता है, कौन सी स्टेज में डेवलप होता है ये कैरेक्टरिस्टिक्स, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल या फॉर्मल ऑपरेशनल। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में ग्रुपिंग, कंजर्वेशन, डिसेंट्रेशन, सेंट्रेशन, इसके अलावा दो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स और हैं, 6-7 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, तो वो मैंने आप लोगों को थ्योरी में बहुत अच्छे से समझा रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चाइल्ड सेज मम्मा टुडे द सन इज सैड, यानी कि एक बच्चा अपनी मम्मा से कहता है कि मम्मा आज सूरज उदास है। दिस इंडिकेट्स विच लिमिटेशन ऑफ प्री ऑपरेशनल थॉट, यानी कि ये पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की किस सीमा को दर्शाता है। ठीक है, ईगोसेंट्रिज्म, एनिमिज्म, आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, तो ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्या होगा, या तो एनिमिज्म या ईगोसेंट्रिज्म। ठीक है, ईगोसेंट्रिक में तो मतलब बच्चा सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव देखता है,
ये क्या कह रहा है कि भाई सन जो है उदास है, यानी कि ये क्या कर रहा है, एनिमिज्म की एक तरह से बात कर रहा है, ठीक है। यानी कि जैसे बच्चा एनिमिज्म व्यवहार में क्या करते हैं कि जैसे किसी टॉय के साथ खेल रहा है तो उसी के साथ बात करना, उसी को खाना खिलाना, ठीक है। आपने देखा होगा गुड्डे गुड़ियों का बच्चे बच्चे इस तरह से ही रखते हैं जैसे वो उनकी फ्रेंड हो, बिल्कुल उन्हीं से बातें करना, बिल्कुल उसके मतलब एक फ्रेंड टाइप के बन जाते हैं। एनिमिज्म बिहेवियर हम इसको बोलते हैं। तो ये क्या क्या है, एनिमिज्म बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की द अपर लिमिट ऑफ टास्क दैट अ लर्नर कैन परफॉर्म सक्सेसफुली विद द हेल्प ऑफ मोर कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल्स इज कॉल्ड। यानी कि वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग जो अपर लेवल है, ठीक है, वहां तक बच्चा पहुंच सकता है सक्सेसफुली अगर उसकी कोई हेल्प की जाए। तो उस चीज को उन्होंने क्या कहा है, तो उसको क्या कहा है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यानी कि यहां तक बच्चा खुद पहुंच सकता है, ये वाला वो लेवल है जहां तक बच्चे को अगर कोई हेल्प दी जाए तो वो इस लेवल को अचीव कर सकता है, जिसको उन्होंने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का, यानी कि संभावित विकास का क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टर्म रिफर्स टू एडिशनल क्यूज दैट इंक्रीज द चांसेस ऑफ अ स्टूडेंट गिविंग द करेक्ट आंसर। यानी कि इनमें से कौन सा एडिशनल क्यूज है, यानी कि कौन सा अतिरिक्त संकेत है जिसके द्वारा मतलब बच्चे के आंसर करेक्ट देने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्रॉम्प्ट, सजेशंस या नन ऑफ दिस। तो क्या होगा, प्रॉम्प्ट। यानी कि जैसे बच्चे को अगर उसकी मदर पढ़ा रही है, बीच बीच में छोटी छोटी संकेत वो दे रही है कि आप ऐसे कर लेंगे तो ये सही हो जाएगा, जैसे हम पढ़ाते टाइम थोड़ा सा हिंट दे देते हैं ना, तो वो वाली बात हो रही है, ठीक है। तो प्रॉम्प्ट की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कैफोल्डिंग वाज गिवन बाय थॉर्नडाइक, पेवलो, वाइगोत्स्की, स्किनर। तो कौन बात करते हैं, वाइगोत्स्की करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। फ्रॉइड यूज द टर्म इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स फॉर। यानी कि फ्रॉइड ने दो टर्म बहुत बार उनकी सुनने को आती है, जिनसे क्वेश्चंस भी पूछा जाता है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और एक होता है ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। तो किसकी बात करें, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स की बात करें। किसके लिए उन्होंने यूज किया है, द अट्रैक्शन ऑफ अ गर्ल चाइल्ड टुवर्ड्स हर फादर, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, मोरल कॉन्फ्लिक्ट, ओरल कॉम्प्लेक्स। तो ये तो गलत होंगे, ठीक है। दो टर्म्स की बात करते हैं, एक है ऑडिपस कॉम्प्लेक्स और एक है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। तो जो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है वो गर्ल्स एक्सपीरियंस करती है, यानी कि इसमें क्या होता है, गर्ल का अपने फादर की तरफ अट्रैक्शन होता है, उसको उन्होंने इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहा है। और जो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स है इसको बॉयज एक्सपीरियंस करते हैं, यानी कि बॉय का अपनी मदर की तरफ अट्रैक्शन, उस चीज को उन्होंने ऑडिपस कॉम्प्लेक्स कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट डू सेक्सुअल चेंजेस इन अ चाइल्ड्स बॉडी स्टार्ट टू अपीयर। यानी कि बच्चे की बॉडी में किस टाइम पीरियड में मतलब सेक्सुअल चेंजेस अपीयर होना शुरू हो जाते हैं, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर एडोलसेंस, अडल्टहुड या प्यूबर्टी। तो देखिए अडल्टहुड भी गलत है और लेटर एडोलसेंस भी गलत है, ठीक है। और अर्ली चाइल्डहुड भी गलत है, लेटर चाइल्डहुड जिसको हम कहेंगे, जिसमें प्यूबर्टी आता है, ठीक है। तो प्यूबर्टी में स्टार्ट हो जाता है जब बच्चा 12-13 साल का होता है, तब यौवन जब उसका प्रारंभ हो रहा होता है, ठीक है, जिसको हम प्यूबर्टी बोलते हैं, या लेटर चाइल्डहुड भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। यानी कि इनमें से कौन सा करेक्ट प्रिंसिपल नहीं है डेवलपमेंट का, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न, प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम स्पेसिफिक टू जर्नल। तो देखिए कौन सा डी वाला गलत है, ये क्या होता है, जर्नल टू स्पेसिफिक होता है, ठीक है, नॉट स्पेसिफिक टू जर्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। अकॉर्डिंग टू प्याजे, इन विच स्टेज डज अ चाइल्ड डेवलप द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड हाइपोथेसिस एंड थिंक लॉजिकली ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट्स। यानी कि सिर्फ स्टेटमेंट के आधार पर ही बच्चा लॉजिक लगाना सीख जाता है, यानी कि डिडक्टिव रीजनिंग का डेवलपमेंट हो जाता है, हाइपोथेटिकली बच्चा चीजों को करने लग जाता है। तो वो कौन सी मतलब कौन सी स्टेज है, 0 to 2, 2 to 6, 6 to 11 या 11 to 15। तो ये क्या होगा, 11 to 15। ये कौन सी स्टेज है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है, जहां पर बच्चे में हाइपोथेटिकल रीजनिंग, इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों तरह की रीजनिंग का डेवलपमेंट हो जाता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का डेवलपमेंट हो जाता है, इमेजिनेशन बच्चा करने लग जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। व्हाट इज द एज ग्रुप फॉर द मोरल डेवलपमेंट सेज हिट्रोनोमी रेसिप्रोसिटी गिवन बाय प्याजे। देखिए जो मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी है वो जीन प्याजे के द्वारा भी दी गई है, जिसमें वो दो तरह की मोरलिटी की बात करते हैं। एक होती है हिट्रोनोमस, ठीक है, हिट्रोनोमस मोरलिटी, जिसमें वो कौन सी 5 to 9 या 5 to 8 ईयर्स वाले बच्चे आ जाएंगे। दूसरी है ऑटोनोमस मोरलिटी, जो कि 9 to above वाले आ जाएंगे, ठीक है। तो हिट्रोनोमी की बात की गई, हिट्रोनोमस यानी कि जो बच्चों में जो मोरलिटी है वो थोपी जाती है। तो कौन सी एज की बात हो रही है यहाँ पे, 5 से 8 साल के बच्चों की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। इन विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट डज इंटरेस्ट फ्रेंडशिप डेवलप टूवर्ड सेम सेक्स ग्रुप। यानी कि सेम सेक्स, अपने समान लिंग के साथियों के प्रति मित्रता और फ्रेंडशिप की भावना, ठीक है। अब उन्हीं में उनको अच्छा लगता है, अपने दोस्त जो सेम सेक्स वाले फ्रेंड्स हैं उन्हीं के साथ उनको अच्छा लगता है। तो कौन सी उम्र के बच्चों की बात हो रही है, 10 से 12 साल के बच्चों में होती है फीलिंग। फ्रॉइड के अकॉर्डिंग ये लेटेंसी स्टेज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। एरिक्सन स्टेज 5
आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, ठीक है। एरिक्सन ने 8 स्टेजेस की बात की है और हर स्टेज पर एक क्राइसिस है, एक वर्च्यू है। वो मैंने थ्योरी में ही पढ़ा रखा है, क्योंकि अब सारी की सारी स्टेजेस और कौन सा वर्च्यू रहेगा, कौन सा कंफ्यूजन रहेगा, क्राइसिस रहेगा, वो मेरे को अभी ध्यान में नहीं है, ठीक है, मैं बता नहीं सकती, तो वीडियो को आपको देखना ही देखना पड़ेगा। तो जो 5वीं स्टेज है वो कौन सी, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन की, वो कब अक्कर होती है, अर्ली चाइल्डहुड, एडोलसेंस, मिडिल एडल्टहुड या लेटर एडल्टहुड। तो कौन सी स्टेज में होती है, एडोलसेंस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। फेलियर इन इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी स्टेज लीड्स टू, यानी कि जो इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी किसके द्वारा बात की गई है, एरिक एरिक्सन के द्वारा। तो वहां पर इस स्टेज में बच्चे को अगर फेलियर मिलता है, ठीक है, अगर पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ न जाकर वो नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ चला जाता है, तो क्या महसूस करता है उसको, मतलब किस ओर ले जाती है, फेलियर किस तरफ ले जाएगा, गिल्ट, इंफीरियोरिटी, रोल कंफ्यूजन या डिस्पेयर। तो किसकी तरफ ले जाएगा, इंफीरियोरिटी, ठीक है। पॉजिटिव की तरफ जाएगा तो इंडस्ट्री है, और नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो इंफीरियोरिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। एडजस्टिंग टू रिटायरमेंट रिलेट्स टू विच स्टेज, ये सारी एरिक एरिक्सन की स्टेजेस की बात हो रही है, यानी कि जब सेवा निवृत्ति के अनुकूलन का संबंध किस चरण में होता है, जो सबसे लास्ट वाली स्टेज है, कौन सी होती है, ईगो इंटीग्रेटिव वर्सेस डिस्पेयर, ठीक है। ये सारी बिल्कुल डिटेल में मैंने आप लोगों को समझा रखी है, तो स्टेजेस से रिलेटेड ही है। तो जो एरिक एरिक्सन की जो स्टेजेस है वो बिल्कुल 8 की 8 स्टेजेस आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, कौन सी स्टेज पर कौन सा क्राइसिस होता है, कौन सा वर्च्यू होता है, ठीक है। तो ये कुछ एक फैक्चुअल चीजें हैं जो कि आपको जो वीडियो देखेंगे तो वहां पर मैंने एक एक चीज क्लियर कर रखी है, वहां से आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। ब्रूनर आइडेंटिफाइड हाउ मेनी मोड्स ऑफ लर्निंग, तो ब्रूनर ने कितने मोड ऑफ लर्निंग की बात की है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 3, इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक, ठीक है। ये 3 स्टेजेस की बात कौन करते हैं, ब्रूनर करते हैं। इनएक्टिव लर्निंग इन्वॉल्व्स, यानी कि जो इनएक्टिव लर्निंग है, जो सबसे पहली लर्निंग है, उसमें वो क्या कहते हैं, यानी कि क्रियात्मक अधिगम में क्या होता है, लर्निंग थ्रू एक्शंस एंड मूवमेंट्स, लर्निंग थ्रू पिक्चर्स, लर्निंग थ्रू नंबर्स एंड लेटर्स, मेमोराइजेशन। तो किसके थ्रू लर्निंग होती है, एक्शंस के थ्रू होती है, सबसे स्टार्टिंग वाली स्टेज है। अकॉर्डिंग टू ब्रूनर सिंबॉलिक लर्निंग यूजेस, यानी कि जो सिंबॉलिक लर्निंग है उसमें वो किसकी बात करते हैं, ब्रूनर के अकॉर्डिंग प्रतीकात्मक अधिगम में क्या इस्तेमाल होता है, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, विजुअल इमेजेस, एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स लाइक लैंग्वेज एंड नंबर्स, सोशल इंटरेक्शन ओनली। तो सिंबॉलिक की बात करें, एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग की बात करिए, एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स की बात हो रही है, ठीक है। तो ये होगा एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स। नेक्स्ट है, विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज क्रूशियल फॉर लैंग्वेज एक्वेशन अकॉर्डिंग टू प्याजे, यानी कि प्याजे के अकॉर्डिंग लैंग्वेज एक्वेशन, लैंग्वेज को ग्रहण करने का, भाषा ग्रहण के लिए कौन सा संज्ञानात्मक विकास चरण सबसे महत्वपूर्ण है, यानी कि भाषा बच्चा कौन सी स्टेज में एक्वायर करता है, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट या फॉर्मल ऑपरेशनल। तो कौन सी होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। जब बच्चा 2 से 7 साल का होता है तो वहां उस स्टेज में जो है बच्चे का लैंग्वेज का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड लॉजिकल रिवर्सिबिलिटी डेवलप्स इन, यानी कि तार्किक पुनर्चलन, रिवर्सिबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, लॉजिकल रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट बच्चे में कौन सी स्टेज में डेवलप होता है, अकॉर्डिंग टू प्याजे हम बात करें, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट या फॉर्मल ऑपरेशनल। तो किसमें होता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा, मतलब रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट बच्चे में डेवलप हो जाता है कि भाई जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है वहां पर बच्चा सिर्फ जैसे उसको काउंटिंग के लिए बोलेंगे तो 1 to 10 काउंटिंग कर लेगा, लेकिन अगर हम उसको कहेंगे कि रिवर्स काउंटिंग करो तो वो नहीं कर पाएगा। तो रिवर्सिबिलिटी, सेंट्रेशन, डिसेंट्रिक, ठीक है, और कंजर्वेशन, ये जो कॉन्सेप्ट है ये कौन सी स्टेज में डेवलप होते हैं, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। सीरिएशन। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अब जो ग्रोथ और डेवलपमेंट वाला टॉपिक था उससे रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं। 30 क्वेश्चंस पहली वीडियो में थे, 55 क्वेश्चंस इस वीडियो में है, ठीक है। इसके अलावा जो भी टॉपिक्स मैंने करवा रखे हैं, जितनी भी थ्योरीज मैंने करवा रखी है, तो साथ साथ मैंने एमसीक्यूज इंक्लूड किए हुए हैं, तो क्लैरिटी आपको वहीं से होगी। मैं बार बार आप लोगों को रिपीट करती हूँ, तो टॉपिक जरूर देख लीजिएगा, यानी कि जितनी भी ग्रोथ और डेवलपमेंट की थ्योरीज से रिलेटेड एमसीक्यूज हमने किए हैं, अगर आप वीडियो देख कर आएंगे तो इन क्वेश्चंस में आपको बिल्कुल कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम लर्निंग और मोटिवेशन से रिलेटेड एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। देखिए वीडियो सेशंस आप लोगों को पसंद आते हैं तो वीडियोस को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। किसी प्रकार का क्वेश्चन, क्वेरीज, फीडबैक आपका है, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। देखिए 500-600 बच्चे एक वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन कमेंट सिर्फ 20-30 बच्चों के आते हैं जो कि बिल्कुल मतलब कनेक्ट हो चुके हैं। बिल्कुल मैं सभी की आईडी को देखती हूँ कि हाँ इन बच्चों के रेगुलर कमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन जो 500-600 बच्चे देख रहे हैं बाकी तो सिर्फ देखते हैं, ना तो वो हाइप करते हैं ना वो लाइक करते हैं, सिर्फ अपना बेनिफिट देख रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई वीडियो को हाइप जरूर कर दिया करो, उससे मेरा चैनल भी सर्च इंजन में आ जाएगा। बिल्कुल ही मतलब जो सब्सक्राइबर्स आप देख रहे हैं बहुत ही कम है, ठीक है। तो आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को हाइप ज्यादा से ज्यादा कर दिया करो, लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है।